बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक पे। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे आपसे आपके तुलसी के पौधे के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने हमें लिख के भी भेजा था कि उनकी तुलसी बार बार सूख रही है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में भी आज हम ज़रूर से बात करेंगे। तुलसी के पौधे को हमने माँ का दर्जा दिया है। सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी के पौधे की अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो 24 घंटे में से 20 घंटे ये हमें ऑक्सीजन देती है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में, आपके आंगन में, आपके आसपास है तो वो आपको कितनी पॉजिटिविटी और कितने पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके घर में दिन भर रहता है। तुलसी के पौधे और साथ में शमी के पौधे जो है वो हमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी के संकेत भी देते हैं। तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के जो पौधा है उसको बुध ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। तो अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं तो आप अपनी कुंडली के बुध के दोषों को भी दूर कर सकते हैं। अगर आपकी तुलसी बार बार सूख रही है तो इसका क्या संकेत है? ये यही संकेत देती है, बार बार सूखती हुई तुलसी ये संकेत देती है कि आपके घर से पॉजिटिव एनर्जी बाहर जा रही है और नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके घर में। ये इस बात का भी संकेत देती है कि आपके घर से धन बाहर किसी न किसी कारण से घर के बाहर जाएगा। ये इस बात का भी संकेत देती है कि आपके पितृ का कोई कर्ज है आपके ऊपर जो चुकाना है, पितरों का कोई ऋण है जो आपको चुकाना है। तो अगर आपकी तुलसी बार बार सूख रही है तो अपने पितरों को प्रणाम करें, ध्यान दें। अगर उनसे आपसे कोई भूल हो गई है तो उनसे क्षमा याचना भी करें। अमावस्या के दिन आप गरीबों को भोजन ज़रूर कराएं, पशु पक्षियों के लिए अनाज खाना ज़रूर रखें, साथ में पानी भी रखें। और श्राद्ध के समय पे उनका यथोचित अपनी क्षमता के अनुसार तर्पण भी ज़रूर करें और उनसे हर बार अपनी की गई किसी भी गलती या किसी भी चीज़ के लिए जिसके कारण वो आपसे रुष्ट हैं उसके लिए क्षमा याचना भी करें। एक और आप चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने पानी के पास, जहाँ पे भी आप पानी की स्टोरेज करते हैं अपने घर में, वहाँ पे एक तेल का दिया आप संध्या के समय पे ज़रूर लगाइए। इस चीज़ से भी पितर आपके शांत होते हैं। इसके साथ अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बार बार जो उसके पत्ते हैं पीले पड़ जाते हैं तो ये किस बात का संकेत देते हैं? अगर पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो ये खराब सेहत का संकेत देते हैं। तो आप अपने परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखिए और समय समय पर अपने टेस्ट और आपके डॉक्टर से कंसल्टेशंस लेते रहिए। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई का जाप भी कर सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंत्र, इस चौपाई के जाप से भी आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप वास्तुशास्त्रों के नियमों के अनुसार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भगवान धन्वंतरी का एक फ़ोटो फ्रेम भी लगा सकते हैं। वो डॉक्टर कहे जाते हैं देवताओं के, तो उनका फ़ोटो फ्रेम आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं अमृत कलश लिए हुए, और उस पर सुबह और शाम दोनों समय पे दिया बत्ती ज़रूर करें, उनकी आराधना ज़रूर करें। इससे अगर कोई लंबे समय से बीमारी कोई चलती आ रही है आपके घर में तो वो भी दूर होती है। इसके साथ ही आपने कभी कभी देखा होगा कि जो तुलसी का पौधा है उस पर मंजरी बहुत आ जाती है, ऊपर जो छोटे छोटे वो बीज होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जो मंजरी आ जाती है तो वो तुलसी को बहुत कष्ट देती है। तो ऐसे में आपको वो मंजरी के जो बीज होते हैं, जो मंजरी होती है, उसको तोड़ करके या तो बीज के रूप में आपको उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए, दोबारा लगा देना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा कंजेशन या कफ की प्रॉब्लम होती है तो इन मंजरी को लेकर के आप एक छोटे से कपड़े में बांध करके आप गले में भी पहना सकते हैं। तो इससे जो जैसे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कई बार कंजेशन की दिक्कत होती है, तो इस मंजरी का इस्तेमाल आप एक ताबीज़ के रूप में अब बच्चों को गले में पहना के भी कर सकते हैं। देखिए उनके खांसी ज़ुकाम में भी उनको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं हैं, पर फिर भी क्योंकि तुलसी को हमने माँ का दर्जा दिया है तो तुलसी की जब भी आप सेवा करते हैं तो साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान देना है।
आपको बाकी पौधों की तरह उनको पानी नहीं देना है। बिना नहाए आप तुलसी के पौधे को जल नहीं देंगे। आप पाइप लगा के या किसी और तरीके से तुलसी के पौधे को जल नहीं देना है। आपको पूरी शुद्धता के साथ ही तुलसी के पौधे को जल देना है। और इसके साथ ही रविवार, एकादशी और अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं दिया जाता और साथ ही तुलसी दल तोड़ा भी नहीं जाता। अगर कोई पूजा है जिसके लिए आपको तुलसी दल चाहिए और उस दिन अगर रविवार है, एकादशी या अमावस्या है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ के रख लें। ग्रहण के समय में भी तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता है, तो एक दिन पहले आप तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिए। इसके साथ ही आप श्री हरि विष्णु का जप करें। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। श्री हरि विष्णु को भोग लगाया जाता है। तो आप अगर तुलसी के पौधे की आराधना करते हैं और उसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई के साथ शुद्धता और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखते हैं, तो आपकी तुलसी कभी सूखेंगी नहीं, हरी भरी रहेंगी। और तुलसी की आराधना से आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। आपकी सुख समृद्धि की कामना के साथ आपका दिन शुभ हो।